अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये फ़्रॉक का मेथड शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि इसका मेथड शेयर करें। ये मैंने 2 फ्रॉक्स जो है ना वो शो किए हैं और इन दोनों फ्रॉक का जो कटिंग और स्टिचिंग का मेथड है वो बिल्कुल सेम है। इसमें फ़र्क जो आ रहा है ना वो इसके जस्ट फैब्रिक की वजह से और जो एम्बेलिशमेंट मैंने ऐड किया उसकी वजह से लग रहा है। तो इसलिए मैंने दोनों ही शो कर दी हैं कि आपको जिस टाइप की फ़्रॉक पसंद है आप फैब्रिक उसी के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकें। तो चले इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं इसका फ्लेयर जो है वो कटिंग करूँगी क्योंकि उसके लिए आपको फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होता है। बाकी योक और जो स्लीव्स वगैरह है ना वो तो आप बाकी जो साइडों से वो कपड़ा बच जाता है उसमें से भी मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इसका फ्लेयर कटिंग करने लगी हूँ। साइज़ में बना रही हूँ 9 to 10 ईयर्स का। अच्छा जी, अब ये फ्रंट और बैक के लिए मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में तय लगाई हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ इसकी वेस्ट के लिए। मैं 8 इंच पे मार्क करके एक दफ़ा कटिंग करके देखूँगी। अगर इससे मेरी जो वेस्ट की मेजरमेंट है वो पूरी हो रही होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं मज़ीद कटिंग कर लूँगी। लेकिन अगर मैंने पहले ही ज़्यादा कटिंग कर ली तो वो फिर मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कटिंग करके तो दोबारा से देखूँगी कि मेरी मेजरमेंट पूरी हो रही है, अदरवाइज़ मैं मज़ीद कटिंग करूँगी। ये मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने पहले ही उसकी थोड़ी सी कटिंग कर ली है। अब ये देखिए मैंने मेजर किया तो ये मेरी 8 इंच बन रही है, जो कि ओपन करने के बाद 16 होगी और 15 मैंने रेडी करनी है। अब यहाँ पे जो मैं मार्क लगा रही हूँ वो मैं 16 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि 15 मैं रेडी रखूँगी ये वाला पार्ट। आप अगर इसे थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहें तो 1 इंच कम कर लें और अगर इससे भी फ्रॉक की लेंथ बढ़ाना चाहिए तो आप 1 इंच मज़ीद इसकी लेंथ में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए 4 फोल्ड मेरा पूरा कपड़ा है और इसको मैंने मेजर किया तो ये तकरीबन 19 इंच आ रहा है और इसका मैंने डबल लेना है जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 38 इंच। अच्छा, इसमें मज़ीद आपने जो ना फ्रिल जो नीचे ऐड करनी है ना उसके लिए आपने 15 इंच ऑलमोस्ट कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है इसके फ्लेयर से। तो फ्रंट में भी 15 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बैक में भी आप जो फ्रिल कटिंग करेंगे तो उसमें 15 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा बैक के लिए भी लेंगे। अब ये देखें जी, मैंने ये जो फ्रिल ऐड करनी है ना उसके लिए 2 पट्टियाँ कटिंग करने लगी हूँ, जिसकी मैंने विड्थ जो ली है वो 9 इंच ली है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है जितना मेरा लेयर इसका फ्लेयर हुआ था तो उसमें मैंने मज़ीद 15 इंच ऑलमोस्ट ऐड कर दिया। अगर आप और भरी भरी सी फ्रिल ऐड करना चाह रहे हैं तो आप 20 इंच तक भी फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। अब ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास फैब्रिक कितना अवेलेबल है। ये मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। ये देखिए जी, ये मेरा हो गया है। इसका जो फ्लेयर के नीचे मेरी फ्रिल लगेगी। अच्छा, उसके बाद अब मैंने ये फैब्रिक लिया है फ्रंट की योक के लिए। ये हमारा फ्रंट का पीस हो गया है और मैंने बैक के लिए ये पीसेस लिए हैं। इसकी लेंथ जो है वो 13 इंच है और जो बैक है ना उसे मैंने तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है कि जो हम बटन पट्टी बनाएंगे उसके लिए हमें बैक पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होगी। ये देखें जी, मैंने अपनी मार्किंग करनी है जिस साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी इसके ऊपर शोल्डर का। शोल्डर जो है वो मैंने रेडी रखना है 12, उसका हाफ 6 होगा और उसमें हाफ इंच जो है ना वो मैं ऐड करूँगी स्टिचिंग का मार्जिन। तो मैंने उसका निशान लगाया है 6.5 पे और लेंथ में मैंने निशान लगाया है 7 इंच पे। अब आपने फ्रंट और बैक के शोल्डर की शेप दे लेनी है। यहाँ से हम शोल्डर हाफ इंच डाउन करेंगे और अब हम नेक लाइन के लिए मार्क लगा लेंगे। इसकी मैंने जो विड्थ है वो 3 इंच रखी है। यहाँ पे हम हल्का सा स्लोप देंगे और यहाँ पे अब हम मार्क लगाएंगे इसकी फ्रंट की नेक लाइन के लिए, जो कि मैं लगा रही हूँ 3 इंच पे। यहाँ से हम इसे दे देंगे शेप। फ्रंट को भी हाफ इंच हम शॉर्ट करेंगे और अब हम इसका जो वेस्ट का निशान है, चेस्ट का निशान है सॉरी, वो लगाएंगे। वो मैंने लगाया है
8 इंच पे और वेस्ट का जो 7.5 इंच पे। यहाँ से ना हम 1 इंच छोड़ के तो यहाँ से हल्का सा राउंड भी देंगे। इससे ये कि हमारी फ्रॉक का जो फॉल है वो बहुत अच्छा आता है। अब ये जो मेरी मार्किंग है यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए जो फ्रंट की कटिंग होगी ये हमारी बैक है। बैक की नेकलाइन की कटिंग मैंने ऐसे ही उसी कपड़े को उसी तरह से फोल्ड रखा है और ये जो है बैक की कटिंग कर ली है नेकलाइन की। ये देखिए मैं आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस तरह से बैक की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इसकी हमारी बटन पट्टी रेडी हो जाएगी। ये जी हमारी योक की कटिंग होगी। अब ये मेरे पास कपड़ा बचा है तो इसके मैं स्लीव्स कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स की जो मैंने लेंथ रखनी है वो तकरीबन 17 इंच रखनी है रेडी। तो ये मेरे पास कपड़ा जो है ना मेरी इसकी लेंथ पूरी हो रही है तो इसे मैं अब स्लीव्स की शेप दे लूँगी। ये जी हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिचिंग के लिए देखें मैंने सेंटर में ये पट्टी बनानी है। उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी जो है वो फैब्रिक की पट्टी ली है और इस पे ये देखिए मैंने लेस लगानी है। दोनों तरफ इस तरह से लेस लगानी है। अब इस तरह से है कि फैब्रिक की फ्रंट साइड की तरफ लेस की फ्रंट साइड है और ये जो ऊपर वाली साइड पे ना ये लेस की रॉन्ग साइड है। अब मेरा फैब्रिक थोड़ा थिक था तो इसलिए मैंने इस पर कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाई। अगर आप लॉन वगैरह पे या किसी बारीक फैब्रिक पे लगाते हैं तो फिर आप बुकरम या पेस्टिंग पेपर वगैरह ज़रूर लगाएं। उससे ये है कि आपकी पट्टी नीट रेडी होगी। अब ये देखिए आपने इस तरह से इसे बाहर की तरफ पलटना है और उसे एक दफ़ा प्रेस करना है तो आपकी पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। मैंने 1/2 इंच चौड़ी पट्टी रेडी की है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए अब आपने इसे सेंटर में इस तरह से रख के तो स्टिच कर लेना है। अब ये देखिए जी हमारी पट्टी लगी है। तो अब ये जो मैंने 4 इंच पे ना ये जो प्रेस करके निशान बनाया हुआ है मैंने इसको बिल्कुल पूरी गुलाई में इस तरह से मेजर कर लिया है और जो इसकी मेजरमेंट आई है उसका डबल मैंने ये पट्टी ली है लेंथ में और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। और देखिए एक तरफ से मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दूसरी तरफ से मैंने स्टिच बड़ा करके तो इस साइड पे चुन्नट दे लेने हैं। ये देखिए इस तरह से अब मैं थ्रेड को खींच के तो इसमें चुन्नट डालूँगी। ये देखिए जी मैंने चुन्नट डाल के इसे प्रेस कर लिया है। अब देखिए आपने स्टिच किस तरह से करना है। आपने इस चीज़ पे इसका देखना है कि मैंने इसे पलट के गले वाली साइड पे इस तरह से रखा है और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। जब मैं इसे फिर बाहर की तरफ पलटूँगी तो ये मेरी सिलाई जो है वो इसके फ्रिल के नीचे छुप जाएगी और ये नीटली मेरी फ्रिल जो है ना वो लग जाएगी। ये देखिए अब अगर आपको इस तरह से मैनेज करना मुश्किल होता है तो आप पहले इससे ड्रॉ कर लें। मैं जस्ट अंदाज़े से मुझे आइडिया है तो मैं उसी तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं आपके लिए इस तरह से हैंडल करना मुश्किल है तो आप इससे पहले पेंसिल के साथ इस तरह से गुलाई पे निशान लगा सकते हैं। ये देखिए जी हमारी फ्रिल जो है ना वो लग गई है और ये देखिए इस तरह से जब ये पलटेगी तो ये जो सिलाई वाला हिस्सा इसका नीचे कवर हो जाएगा और इसके ऊपर वाली साइड पे हम लेस लगाएंगे। लेकिन लेस अभी हम नहीं लगाएंगे। लेस लगाने से पहले हमने क्या करना है कि इसका ये जो नीचे वाला फ्लेयर है ना इसको पहले हमने स्टिच करना है। फिर जब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो हमारी जो फ्रिल है ना वो अच्छे से बैठ जाएगी और हमारी अच्छे से इसकी जो सिलाइयाँ भी है ना उठेंगी नहीं। ये देखिए जी अब आपने इसके ऊपर लेस स्टिच कर देनी है। मेन इसका जो पॉइंट था ना नेकलाइन बनाना था वो किस तरह से बनी है। फ्रंट मैंने रेडी कर दी है। अब इसी तरह से मैंने इसकी बैक जो है वो इसके साथ अटैच कर लेनी है। वो मैं शो नहीं कर रही हूँ। और अब इसके मैं आपको स्लीव्स रेडी करके दिखा देती हूँ किस तरह से उन्हें स्लीव्स के इस तरह से फ्रंट से बस आपने फोल्डिंग करनी है और इस तरह से इलास्टिक लेना है और इलास्टिक को खींच के इस पे इस तरह से चुन्नट दे लेने। आप जितना ज़्यादा इलास्टिक को खींचेंगे उतने ही इसमें चुन्नट आएंगे। ये देखिए जी मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं।
ये देखिए जी, अब इसे हमने ज्वाइन कर लेना इस तरह से शोल्डर के साथ। बैक मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था। और अब देखिए इस तरह से आपने स्लीव जो है वो लगा लेने हैं, और उसके साथ ही मैंने इसके साइड की सिलाई जो है वो भी लगा दी है दोनों साइड पे, दोनों स्लीव्स लगाने के बाद, ताकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से देख सकें। अच्छा जी, ये देखिए स्लीव्स लगे। अब नेक लाइन पे मैंने ये बारीक सी पट्टी जो है रेब में कटिंग की हुई पट्टी लगानी है इस तरह से। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमने। ये देखिए जी, इस तरह से आपने छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, फिर आपको फोल्डिंग में इजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। और ये इसके साथ जो सिलाई वाली जगह है ना, इसके साथ साथ ही आपने इसके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी, हमारी नेकलाइन भी रेडी हो गई है। और अब हम इसके नीचे जो फ्रिल ऐड करनी है ना, वो रेडी करेंगे। अब ये जो मैंने फ्रिल के लिए फ्रंट और बैक के 2 पीसेस कटिंग किए थे, इन दोनों को मैंने साइडों से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इसकी साइड की सिलाइयाँ जो है ना वो मैंने लगा लेनी है पहले। और मैंने जो फ्रिल है ना वो पूरी राउंड में रेडी करनी है, जितना मेरा फ्रॉक का फ्लेयर है। ये देखिए एक साइड से इस तरह से आपने इसे बारीक बारीक इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। और ये जो दूसरी साइड है उस पर आपने देखिए इस तरह से 1 इंच का कपड़ा जो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और आपने इस तरह से यहाँ पे इतना फासला छोड़ते हुए स्टिच को फुल बड़ा कर लेना है, और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, जहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे लाके ख़त्म की है। और यहाँ से मैंने इस तरह से एक थ्रेड को खींचते हुए तो इसके सारे पिचुन्नट जो है ना वो डाल लेने हैं, और इसकी इतनी मैंने गुलाई रख लेनी है जितना मेरा फ्रॉक का घेर है। अब देखिए इसको हम फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। आपने इस तरह से इसे ऊपर प्लेस करके, ये देखिए मैं 1/2 इंच नीचे छोड़ रही हूँ सिलाई का मार्जिन, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने इसे सेट करते जाना है, और बहुत एहतियात के साथ लगानी है, ताकि आपका जो कपड़ा है ना नीचे वाला वो स्लिप ना हो जाए, और आपकी फ्रिल है ना जो वो अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं इसे पूरे इसके घेर के ऊपर ये फ्रिल ऐड कर लूँगी। ये देखिए जी, इसकी सिलाई मैंने कर ली है कंप्लीट। फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।